मत लेने टाइम मिलना तीसरी लीडर ने ई ना ले लेने चल ना ओके फाइन ओके तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसे आपको पता चला होगा, आप लोग जैसे हम प्लान चल रहा था बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल करने बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम उसको भी लेके चलेंगे, ठीक ना। तो हम करने क्या वाले बच्चों, देखो आज आज आपका जितना भी आपका थ्योरी पार्ट खत्म होगा उसको हम करेंगे। बीच बीच में एक दो आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन में आपको खुद करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, कल और परसों, है ना, जो आपका एक्स्ट्रा क्लास लगे बच्चों, वहां पे मैं आपको इन सब के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप देखना क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे फॉर्मूला पता है कि टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को उस टाइम पे लेफ्ट कर देना, फिर आप बाद में करना। तो यही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका जेई में भी, ठीक है। तो बेसिक है बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिविजन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं ना। और दो बच्चों, देखो उससे स्टार्ट करने से पहले दो बच्चों, ये आपका सिलेबस है जेडब्ल्यू का। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, देखोगे तो यहाँ पे आपका 11th का जो 9 चैप्टर रिडॉक्स वाला पार्ट वहां पे भी आ चुका है। लेकिन बच्चों इसमें आपको कौन सा पार्ट ध्यान रखना बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, ये बाद में सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। फिर बच्चों आपको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है उतना पता होना चाहिए, बाकी आप सारा पार्ट आराम से कर लोगे। और आप देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट है बच्चों। अब बच्चों आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और आप देखोगे कंडक्टेंस, यहां से बच्चों क्वेश्चन से आ रहा है ना। कुलरॉस लो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों जहां जहां से आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चों, उसी वाले पार्ट को फोकस करना है। और जो भी आपके मेन फॉर्मुलेस हैं उन फॉर्मुलेस को आपको प्रॉपरली असाइन करना है। अब देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो बच्चों होता क्या ना, डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक में और आपका गैल्वेनिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हाफ सेल हम किससे बोलेंगे, ना देखो नर्स्ट इक्वेशन कहाँ से बच्चों आएगा पूछेंगे। अब जो आपको याद करने पार्ट है, देखो जैसा आपका ये पार्ट है ड्राई सेल एंड लैंड, ये पार्ट है बच्चों, ये पार्ट खाली जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ड्राई सेल एंड लेड पढ़ना और आपको फ्यूज सेल पढ़ना, ये दो ही सेल पढ़ना, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता बच्चों, आता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी चेंज वाला पार्ट। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको नोट कराऊंगा और उसको हम प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक है सारे बच्चे, डन। सर ओके ये पार्ट हम करने वाले, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये इस साल के कुछ पेपर्स है, ये दिख रहा है आपको, देखो ऐसा आपको बोला, देखो आपको बोला कि आपको निकालना है, आपको यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। तो एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। जितना मैं देखा बच्चों एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन बच्चा कैसे आएगा, या तो बच्चों क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे इजी वाला, या तो आप आपको एक हार्ड पूछ लेंगे, वहां पे आपको क्या बोलते हैं आपके एमसीक्यू सेल में। तो अगर आपको दोनों आते दोनों को अदरवाइज छोड़ देना, एक छोड़ देना। मेजरली क्या देखा गया है, आपका एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन आता है, और आप प्रॉपर टैली करोगे तो बच्चों एक पेपर में आपका एक क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से। डन बच्चों, देखो यहां से क्वेश्चन आया, ये दिख रहा है बच्चों, ये ग्राफ। यस देखो बच्चों यस अगेन देखो बच्चों, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और बच्चों इस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। और देखो बच्चों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बच्चों, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चा अभी हम पढ़ेंगे उसको ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट को अच्छे से असाइन करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखो बच्चों, ये सारे इस साल के क्वेश्चन पेपर हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत अलग पूछते हैं, नहीं, अगर आपको उसका बेसिस पता है और आपको लग रहा है कि यार मैं कर लूंगा, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसके अंदर आपको।
ओके, ये दिख रहा बच्चों को, क्वेश्चन क्या पूछो बच्चों, देखो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, निकालना क्या बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चों ये सारा पार्ट बच्चों आज हम करने वाले प्रॉपर्ली इसको, ठीक है, तो हमें समझ समझ के चलना है इसको। देखो ये सारे इस साल के पेपर है। ये क्या बच्चों, ये आपका ई नॉट से निकालना बोला है बच्चों, निकालना बोला है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये सारे पार्ट आपको यहाँ से बोला गया है। तो बच्चों ये पार्ट हम अभी अभी के लिए यहाँ पे लेफ्ट करते हैं और हम जाते हैं थ्योरी पर। फिर बच्चों एक बात हमारी थ्योरी हो जाए फिर हम बच्चों हम क्वेश्चन पे आएंगे। डन? यस सर। देखो तो बच्चा ये देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। अब बच्चों जो आपका बेसिक बेसिक पार्ट है उससे हमें खाली इसको ज्यादा कुछ ध्यान की जरूरत और ज्यादा कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो बच्चा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो इस यहाँ से, अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आपका पहला क्वेश्चन इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, आपका आता है क्या बच्चों, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है तो क्या लिखा बच्चों, देखो द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली टू आयंस, मतलब क्या बच्चों वहां पे आपका कंप्लीट डिसीजन हो रहा है, मतलब क्या पूरा आयंस अलग हो जा रहे हैं। दूसरा क्या बोला बच्चों, बोला कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों द इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन इन न्यूट्रल स्टेट, तो ये हम इसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों ये दोनों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। एग्जांपल क्या बच्चों, अभी जो सबसे फेमस एग्जांपल हम बोलते हैं NaCl, देखिए बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलो ये पार्ट होता है दैट इज CH3COOH। ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड एसिड है। ये क्या बच्चों, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बच्चों, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डन सर बच्चे, क्या इसमें किसी यस बच्चों को सर। डाउट है, किसी बच्चों को डाउट है इसके अंदर? नो सर। देखो नो सर। तो बच्चा इतना बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बच्चों क्या होगा, जो आपका डिग्री ऑफ डिसीजन वो क्या बच्चों का वो इक्वल टू 1 हो, मतलब कि आपका कंप्लीट डिसीजन हो जा रहा है स्ट्रॉन्ग में, ऑब्वियसली है ना, वहां पे आपका कंप्लीट डिसीजन हो जाए। अल्फा क्या बच्चों, आप बोलोगे डिग्री ऑफ डिसीजन, मतलब कि अलग होने वाला पार्ट, डिग्री उसका, तो ये पार्ट बन गया। अब बच्चों उसके बाद आपको क्या पढ़ना आपको नोट डाउन होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये बच्चों सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज का आपको पता होना चाहिए। इसको बच्चों आप नोट डाउन करो, इसको बच्चा प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन, बिकॉज बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, ये आपका यूट्यूब शेप होता है, इसमें यस आपका सर। अगर अगर का पेस्ट होता है, थिक पेस्ट। जो कि बच्चों देखो जो कि ये और ये आपका अंदर प्रेजेंट होता है, करंट रिलेटेड होता है। और तो बच्चों ये पर बच्चों यहाँ पे नोट किया देखो, दैट इज KCl इज नॉट यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ Ag। और बच्चों क्या बोला गया देखो, जो आपका सॉल्ट ब्रिज बच्चों वो आप खाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम आता है। कहां बच्चा था वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम आता है। तो पार्ट बन गया। अब बच्चों होता क्या ना कि जब भी आप एग्जाम पढ़ते हो तो आपको दो टर्म मन में आता है, एक आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो होता क्या यस बच्चे सर। हम कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि कौन किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है पता नहीं चलता है ना। तो बच्चों अभी हम उसका डिफरेंस हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो आपको ना प्रॉपरली समझ में आ जाएगा इसको पार्ट को। अगेन बच्चों इस पॉइंट को आप नोट डाउन करो, ये IMP पार्ट है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए बच्चों कि हम वहां पे कौन सा मेटेरियल यूज कर सकते हैं। सारे बच्चे इस पार्ट को भी प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर अगर इलेक्ट्रोड सिल्वर का हो तो केस यूज क्यों नहीं करता? ये बच्चा भी ये आपका फ्यूचर में काम आएगा बच्चों, लेकिन अभी आप खाली नोट डाउन कर लीजिए पार्ट को, ना अभी आपको ये पार्ट समझिए तो बाद में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। अभी खाली आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि बच्चों सॉल्ट फॉर्मेशन भी बच्चों होगा ना, सॉल्ट फॉर्मेशन वाला पार्ट भी है AgCl पार्ट।
है कि नहीं? तो हमें वो पार्ट को समझ के चलना है। डन वाले बच्चों, ये पार्ट सबने कर लिया ये पार्ट को? अब देखो, ये देखो ये पार्ट। फिर क्या बोला बच्चों? तो बोला गया, देखो अभी वो आपको बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों बोला, देखो बच्चों बोला गया। देखो देखो ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना? इससे हम क्या बोलते बच्चों? हम कभी कभी इसे वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। हम इसे वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। यस और सर। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या बच्चों? आप बोलोगे डैनियल सेल। बच्चों डैनियल सेल में क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे उसमें आपको होता है कॉपर और होता है जिंक डैनियल सेल के अंदर। फिर बच्चों की हम क्या बात करते हैं? फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कैसा बच्चों? ये होता है नॉन स्पॉन्ड, ये आपका नॉन स्पॉन्डिस होता बच्चों, ठीक है? तो इसमें बच्चों क्या होगा? इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल से आपका बनेगा केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे केमिकल से बनता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनता है बच्चों? यहां से आपका केमिकल यूज होता है और क्या बनाता है? हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये उसका रिवर्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जहां पे आपको लिटिक वर्ड सुना दिया, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका केमिकल एनर्जी बनेगा। ठीक है सारे बच्चे? डन? यस सर। बाकी सारे बच्चे साइना, शगुन, सुमन, पलक, तन्वी। ओके। अब देखो Yes, sir. यहाँ पे अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसका डिफरेंस होता है। देखो तो देखो बच्चों क्या लिखा गया? देखो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल क्या बच्चों का? आप बोलोगे केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा गया है। इस बार का जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आया है। और इलेक्ट्रोलिटिक में बच्चों क्या होगा? देखो बच्चों नॉन स्पॉन्डिस है और केमिकल से केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है। ये आपके एनर्जी से बच्चों होगा। देखो और जो बच्चों यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, खाली आपका इलेक्ट्रोकेमिकल से में आपका वहां पे सॉल्ट ब्रिज होता है, जहां पे आपका कैथोड और एनोड होगा। ये पार्ट समझ गए बच्चों? Yes, sir. जी बच्चों देखो, और अगेन बोलो बच्चों, ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ओके, आगे बढ़े बच्चों। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बाकी क्या सबने नोट डाउन कर लिया? पलक, साइना, सुमन, बाकी सारे बच्चे? ओके, ये देखो असेंबली दो बच्चों, कैसा बोला होता बच्चों? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। कौन बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल containing same or different electrodes in the same or different electrolytes। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या बच्चों देखो बोला गया? इट इज अ सिंगल सेल कंटेनिंग द सेम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। ये एग्जाम में पूछते, इसको बच्चों नोट करो। ये बच्चों एग्जाम पूछेंगे कि सेम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिकल में बच्चों क्या होगा? एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक में बच्चों क्या होगा? एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। ठीक है सर बच्चे? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बच्चों कहां से होता बच्चों? होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन एंटर थ्रू कैथोड एंड लीव बाय एनोड। कहां बच्चों? ये आपका आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक में। अगेन बोलो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आया, अभी मैं आपको जे में दिखाऊं, यहां से क्वेश्चन आया है। यह आपका स्पॉन्टेनियस है, यह आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक में सॉल्ट ब्रिज काम आता है, एक में आपको सॉल्ट ब्रिज काम नहीं आता, सिंपल। तो ये बच्चा आपको अभी प्रॉपरली समझना है।
क्या इतना पार्ट आपको सारे बच्चे समझ में आया? ओके, तो सारे बच्चे प्लीज यहाँ पे इसको प्रॉपरली इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। ओके, यहाँ से आपको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मेरे तरफ से और कुछ सवाल देख लेता मैं। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ सवाल दिख रहे हैं, ठीक है, चलो डन, ठीक है, डन सारे बच्चे। सर 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं आपको यहाँ से सवाल पूछूंगा, ध्यान देना और हैंड रेज करेंगे। और बच्चों और एक पॉइंट भी दो यहाँ पर, काम आएगा इलेक्ट्रोलिटिक वाले पार्ट में। क्या बच्चों होगा यहाँ पे? तो बोला बच्चों, क्या बोले थे? कैथोड आपका होता है नेगेटिव, और बच्चों क्या बच्चों का? आप बोलोगे कैथोड में होगा रिडक्शन, कैथोड में रिडक्शन होगा, और एनोड में बच्चों क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यस सर। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एनोड में इलेक्ट्रॉन लूज होगा और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ये ध्यान देना। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगेन बोल रहा हूँ, इसी पार्ट से भी बच्चों बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, अब देखो बच्चों, देखो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंट दिया बच्चों, दिया है ना। तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये आपका है लेफ्ट साइड, ये आपका है राइट साइड। लेफ्ट साइड बच्चों क्या आएगा? एनोड आएगा, एनोड और यस। यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन होगा। राइट साइड में आपका कैथोड होगा, उसमें होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों इनटू द सेल, एंड से बच्चों किससे? आउट ऑफ द सेल। तो बच्चों ये पूरा पार्ट क्या बच्चों एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम बच्चों क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चों मुझे बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। देखो चेक करते क्या लिखा बच्चों, कैथोड का पॉजिटिव होता है। तो ये चीज बच्चों ध्यान रखो बच्चों, यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब बच्चों दूसरा पार्ट, क्या बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो बच्चों डेनियल सेल के बारे में दे दिया बच्चों, देखो उससे पहले तो बच्चों क्या दिखा, देखो देयर इज नो एवोल्यूशन ऑफ हीट, thus the solution remain neutral both the side, the reaction of flow of electrons stop after some time। कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बच्चों लिमिटेड वाला पार्ट ही है। ये देखो, अब बच्चों किसकी बात करते हैं बच्चों? अभी हम बात करते हैं यहाँ पर डेनियल सेल के बारे में। तो बच्चों जब भी आपको डेनियल सेल बच्चा आएगा, मान के चलो आपको इसका रखना है, यहाँ पे आपको सेल का रिप्रेजेंट रखना है बच्चों, तो कैसे करोगे? तो बच्चों पहले मैं क्या बोला बच्चों, बोला देखो पहले आपका मेटल आएगा लेफ्ट साइड पे, फिर मेटल का उसका एक्वस फॉर्म में आएगा, फिर आपका सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर मेटल अगेन एक्वस फॉर्म आएगा, और फिर अगेन बच्चों आपका मेटल आएगा। लेफ्ट साइड बच्चों क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन और ये एनोड बनेगा। राइट साइड बच्चों क्या होगा? यहाँ पे होगा रिडक्शन। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है Zn, तो बच्चों यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों देखो यहाँ पे आपका Zn लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे दैट इज Zn सॉलिड स्लैश
Zn2 प्लस Zn2 plus एक्वस, bridge. इसको लिखा बच्चों, फिर आएगा आपका बीच में आएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर बच्चों क्या Zn2 बच्चों, plus फिर बच्चों क्या होगा, Copper 2 plus aqueous. क्या दो बच्चों, कॉपर क्या, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या कॉपर बना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Reduction हो रही है. कॉपर 2 प्लस गिव्स, copper plus copper. Aqueous तो लिखा नहीं. यहाँ पे आपको एक्वस और यहाँ पे आपको क्या सॉल्ट आएगा। तो बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं पर बच्चों यहाँ इस सेल पार्ट के अंदर किसी को भी? No sir. No sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये दो बच्चों, देखो यहाँ पे आपको इस पूरे पार्ट को यहाँ पे बता दो बच्चों, लेफ्ट साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट साइड में हो रहा है रिडक्शन। और बच्चों देखो यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज डाल दिया है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट बच्चों आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो अब बच्चों अगेन ये पार्ट आपका आईएमपी है। क्या बच्चों बोला गया है, सॉल्ट ब्रिज काम क्या बच्चों, इट कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि करंट को फ्लो करने काम आएगा। दूसरा क्या बोला बच्चों, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन द बोथ साइड। अब बच्चों वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्यूस होते हैं, क्या है बच्चों, K3 KCl यल पार्ट। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला बच्चों, बेसिकली आपका केसेस ज्यादा होता बच्चों होता है बिकॉज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आर ऑलमोस्ट सेम। अब बच्चों आपने बोर्ड एग्जाम अपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर आपने ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में सुना नहीं है, तो अभी बच्चों यहाँ पढ़ो मत, खाली यहाँ पे ये ध्यान रखना कि दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, जब ध्यान रखना, बिकॉज आपका साइज भी ऑलमोस्ट आपका सेम सिमिलर जैसा आता है, ठीक है। तो ये इसका आईएमपी काम है आपका सॉल्ट विचल पार्ट को। डन सारे बच्चे इतना पार्ट को, हाँ है ना? नोट डाउन करने दो। हाँ जी बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको कुछ अलग पार्ट बताऊंगा, जो आपको मैं आपको बताऊंगा आपका कंडक्टेंस वाला पार्ट बताऊंगा, बिकॉज वहां से आपके कुछ क्वेश्चन ज्यादा आता है, जो इंपॉर्टेंट है उस पार्ट को हम पहले करेंगे, जैसे आप ना आप आज ना आप काफी सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपको सॉल्ट ब्रिज में बता दिया, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस बता दिया, ये पता हो गया। बाकी बच्चों हम कल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसको आज जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। यस सर। प्रियंका, सानवी, सुमन, बाकी सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए, सारे बच्चे ने, पलक, टीना, यस सर। सिया, तन्वी, लीना, ओके फाइन। लीना क्या क्या अपना नोट डाउन किया आपने बच्चा? ओके, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों वो भी हम प्रॉपरली देखते हैं। अगेन बोलो बच्चों, अभी जो हम करने वाले हैं वो आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके यस सर। जी। अभी बच्चों सबसे पहली बात, अभी मैं आपको ये पार्ट आपको नोट करना है, ये आपका आईएमपी है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपको बोला गया है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब क्या बच्चों, अभी हमने पढ़ा जो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, राइट। Yes sir. अगर वो स्पॉन्टेनियस है, अगर बच्चों अगर आपको वो स्पॉन्टेनियस है तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आपका डेल्टा जे आएगा नेगेटिव और आपका डेल्टा Not ई that. आएगा पॉजिटिव। तो बच्चों ये आपका काफी आईएमपी है। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा, आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा बच्चों, ये कैसे बच्चों को नॉइस होगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव और इससे आएगा आपका नेगेटिव।
अगर आपका डेड बच्चों तो क्या बचेगा, आपका दोनों वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, इसको आप प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. जी प्लीज सारे बच्चे इस पार्ट को नोट करो बच्चों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको नोट डाउन करिए इस वाले पार्ट को। ओके, क्या सबने प्रॉपरली कर लिया? मेरा हो गया सर। शिवानी, टीना, साइना, शगुन, Yes, बाकी sir. सारे बच्चे? ओके, Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों हम ये पार्ट बच्चों प्रॉपरली पढ़ेंगे। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों देखो, जब भी आपको कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो बच्चों सबसे पहले आपको दो फॉर्मूला आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। कौन सा बच्चों? आप बोलोगे V इज इक्वल टू आई आर, जो कि आपने 10 में बहुत पढ़ा बच्चों, जो कि आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है, V इक्वल टू आई आर, Yes, sir. राइट? ये पढ़ा होगा आपने। Yes. दूसरा क्या पढ़ा बच्चों? देखो ये आपने ये पढ़ा होगा, दैट इज R इज इक्वल टू Rho L रो upon A. एल बाई ए। बच्चों यहां से ढेर क्वेश्चन आते हैं। आर क्या बच्चों? आर आपका है रेजिस्टेंस। Resistance. ये क्या बच्चों? ये आपका है रेजिस्टिविटी, या तब बोलते हैं, या तब बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। Resistance. रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब बच्चों अगर मैंने दो रेसिप्रोकल, मतलब उसको क्या बच्चों, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया और इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो बच्चों ये ऐसा बना बच्चों, दैट इज 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। यस सर। तो एल बाई ए क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखा बच्चों, ये होता है सेल कांस्टेंट। Cell constant. ये आपका सेल कांस्टेंट हो गया। यस सर। ये बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बनेगा कंडक्टिविटी। कौन सा बच्चों? ये आपका बनेगा कंडक्टिविटी, या तो बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सब वो बच्चों क्या होगा? वो होगा आपका हो जाएगा कपा। और बच्चों ये पार्ट बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बनेगा Conductance. कंडक्टेंस बनेगा। और बच्चों इसी पार्ट से कितना सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कपा इज इक्वल टू जी इंटू सेल, जी इंटू एल बाई ए। जी आपका क्या होता है बच्चों? होता है जी आपका होता है कंडक्टेंस। कपा क्या बच्चों होता है? कपा होता है आपका होता है कंडक्टिविटी बोलो या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, दोनों का मतलब सेम आएगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, यहां से एग्जाम क्वेश्चन आता है। दूसरा पार्ट क्या बच्चा बोलोगे? दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए, हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपका रेजिस्टेंस का होता है ओम, ओहम। या तो ओम बोलो, कंडक्टेंस ओहम इनवर्स होगा। कंडक्टेंस का बच्चों क्या आप बोलोगे? ओम इनवर्स होगा, ओहम इनवर्स यस सर। है ना। तो सेम है बच्चों, अगर मैं कपा की बात करूं, कपा क्या बच्चों? ये आपका होता है कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी बच्चों बोलता है वो बच्चों क्या होता है? वो आपको हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स यस सर। अब बच्चों देखो, जो आपका ओम इनवर्स होता बच्चों, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उससे एस भी कहते हैं। एस क्या बच्चों होता है? एस होता है Simon. साइमन। जो आपका ओम इनवर्स का बच्चों, वो आपका साइमन के बराबर भी होता है। तो उससे क्या बोलेंगे बच्चों? ये उसका यूनिट है। तो बच्चों ये आपका एक आईएमपी इक्वेशन से ये आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे। दूसरा बच्चों क्या बोला गया है? देखो बच्चों, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन पर क्या बच्चों का वो भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। आप पानी मिलाता जाए तो क्या बच्चों आयन दूर हो जाएगा, तो वो भी आपका भी आपका डिक्रीज हो जाएगा।
तो पार्ट समझिए पार्ट को, है ना। अगर आप पानी मिला तो जो सिंपल सी बात है, पहले आपने मीठा खाया, मीठा पानी पिया तो आपको ज्यादा मीठा लगा, तो क्या बच्चों क्या आपने और पानी ऐड कर दिया, तो क्या मिठास कम हो जाएगा, और पानी डालो मिठास और कम हो जाएगा, क्यों बच्चों, डाइल्यूट बन जाएगा। एकदम से बोला आपने। तो बच्चों देखो, फिर हम बच्चों में बात करते हैं, आपका बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी बच्चों। तो बच्चों जो आपका मोलर कंडक्टिविटी बच्चों, उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका मोल आ जाएगा, उसमें बच्चों क्या आ जाएगा, उसमें आपका मोलर पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होगा इसका बनेगा, आप बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, या फिर हम कभी हम इसको लैम्डा भी लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। इसके उल्ट क्या बच्चों, ये इसके उल्ट बच्चों, अगेन बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट में पे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका है मोलर, मोलर बच्चों क्या आएगा बच्चों, आएगा नीचे आपका मोलरिटी आएगा बच्चों। फिर हम जब भी हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, उसमें बच्चों क्या आएगा, उसमें आपका डिनोमिनेटर में आएगा नॉर्मलिटी, बाकी आपका पूरा सेम है, बाकी पूरा आपका यहाँ पे सेम है। यहाँ पे क्या था बच्चों, था यहाँ पे आपका था मोल इनवर्स, यहाँ बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे बच्चों आ गया आपका इक्विवेलेंस इनवर्स आ गया बच्चों, आ गया, या तो ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों आ गया। तो ये बच्चों आपको 3 फॉर्मूला बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी पार्ट से बच्चों अभी हम क्वेश्चन कर, अभी हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। तो सारे बच्चे इस फॉर्मूले को प्लीज अभी नोट डाउन कर लेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे अभी फटाफट, कम ऑन हो जाए फिर मुझे बोला, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। चलिए सबने अगर फॉर्मूला नोट कर लिया, देखो अगेन बोल रहा हूं, इसी पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान सब अभी बोल रहा हूं, ठीक है ना। ओके डन, चलो फाइन। अब बच्चा आपने नोट कर लिया, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। यस सर। ये देखो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन, कौन सारे बच्चे करेंगे इसको, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये पूछा गया है जनवरी 2023 का पेपर है, कौन सा बच्चे क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको निकालना है क्या, ध्यान देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, कम ऑन फॉर्मूला याद करके लिखना है, कम ऑन जल्दी फटाफट करो बच्चों। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन कीजिए क्वेश्चंस को। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दो तो दिक्कत आएगा। अभी हमने देखो ज्यादा फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, डिफरेंशियल पढ़ा, डिफरेंस पढ़ाई किया, और हमने मुश्किल से 4 फॉर्मूला पढ़ाई किया, आना चाहिए। हाँ सानवी बच्चा, सर हो गया। हो गया, क्या आंसर आ रहा है बच्चा आपका, सर 25 इंटू 10 रेज टू पावर 5। 5, यहाँ पावर क्या बच्चे देखो, सर एक मिनट। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, ये इसको देख करना है, इसको देख करना है, इसको देख करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, सर लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 है ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम लगता है। एम तो दिया बच्चों, एम कितना बच्चों दिया, एम आपका दिया 0.8, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कप्पा, होता है कंडक्टिविटी, यस सर। यहाँ पे दिया रेजिस्टिविटी, तो बच्चों क्या ये उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल।
तो बच्चों क्या होगा 1/5 इंटू 10⁻³ है ना। तो बच्चों 1/5 बच्चों 1/5 कितना होता है 0.2 0.25 ये बच्चों देखो अगेन बोल तो आप है ना अलग से निकाल के रखना बच्चों 1/2 कितना होता है 1/3 कितना होता है 1/4 कितना होता है 1/5 कितना होता है ये बच्चों आप पहले से निकाल रखो बच्चों बिकॉज एग्जाम में 0.2 कैलकुलेटर नहीं आएगा तो आप मैं एकदम से बोला आपने बच्चा लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप है ना इन सब का वैल्यू याद कर देखो अगर आपको 0.2 हो तो क्या बचोगा ये आपको 0.5 के बराबर होगा है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना पहले से। तो बच्चों 1/5 कितना होता है 0.2 0.2 होगा। अब बच गया बच्चों पावर पर गया तो 10⁻³ हो गया इंटू yes 1000 डिवाइड बाय 0.8 ठीक है। अब दोनों सेम बच्चों पॉइंट में डिफरेंस बच्चों क्या होगा एक होगा 1,000 4,000 है ना। तो बच्चों क्या बचा 1/4 इंटू बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा कौन बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा 10⁻6 आ जाएगा लेकिन मुझे तो इसमें चाहिए ना सर 1/4 0.25 हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा फिर उसको हम ये मुझे नहीं काम करो मुझे डेसिमल मुझे डेसिमल ना लगा दो। डेसिमल मुझे पॉइंट हाँ तो मुझे क्या करो मुझे ना एक प्रॉपर आंसर बताओ सारे बच्चे तो मैं वहां बताता हूँ क्या आंसर आएगा मतलब क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो आप मुझे बताओ कम ऑन इतना ही करना है 25 into 10⁻⁴ 25 ओके 25 आएगा चेक करते हैं हमारा आंसर ये क्या यही आएगा सर आ गया ना ये आंसर। यस ये तो देखो बच्चों देखो ये आपका जेई क्वेश्चन है ना घबराने क्वेश्चन से अगर बोलो क्वेश्चन घबराने नहीं क्वेश्चन ऐसे ही आएगा देखो क्वेश्चन आएगा इस साल क्वेश्चन है कि नहीं है और इसलिए बोलो बच्चों एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको अवंतिके देखो मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो बहुत बड़ा बड़ा होगा घबराना नहीं है उसको एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आप कर पाओगे रियल टाइम पर। इससे बोलो बच्चों 1/2 कितना हो ये आप निकाल रखना 1/2 कितना होता है ये सब निकाल रखना ऐसा नहीं हो ना कैलकुलेटर यूज करो या पहले से निकाल रखना ठीक है ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये बच्चों अभी तक हमने पढ़ा नहीं कुल्लू लॉ के बारे में इसको लीव करते हैं। ओके ओके बेसिकली आपने यहाँ पे डिजिटल कॉन्स्टेंट के बच्चों बारे में पढ़ा नहीं है फिर बच्चों देखो मैं यहाँ बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूला देता हूँ एक होता है के बच्चों क्या होता है ये होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा यस और अल्फा बच्चों क्या होगा ये होगा मोलर कनेक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ठीक है। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है चेक करते हैं दिख रहा है बच्चों देखो दिख रहा है बच्चों सर है ना। तो अगेन बोलो बच्चों देखो एग्जाम में क्या है बच्चों आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है आपको निकालना है डिजिटल कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब क्या होता बच्चों होता है ये होता है के का वैल्यू होता है सी क्या बच्चों सी आपका है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बच्चों क्या यहाँ पे है क्या कंसंट्रेशन बच्चों ये कंसंट्रेशन है 0.002 दिख रहा है। अल्फा आपको अभी आपको अल्फा निकालना है अल्फा बच्चों क्या होता है अल्फा होता है अल्फा में क्या बोला मैंने मोलर कनेक्टिविटी थी अपॉन मोलर कनेक्टिविटी लिमिटिंग मॉडल कनेक्ट ये बच्चों आ गया देखो सेम देखो एक ही एग्जाम बच्चों दो इसमें दो बच्चों देखो आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बैठा हुआ है आप देख लो ये आप नोटिस करो आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चंस भी करें मुझे कितना लगे देखो अगेन क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये क्या होता है कि कप्पा इन 2000 सी क्या बच्चों ये आपको मोलिटी है आपने ये निकाल दिया 20 निकाल दिया है ना। आपका
लिमिटिंग मोलर की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 400, है कि नहीं? यहाँ पे तो 400 दिया गया है आपको, आप 1/20 आ गया, वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया। हाँ, ध्यान बच्चों क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पावर के बच्चों पावर आपका है 10⁻⁷ का आपको पावर बनाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन मेरे पहले बच्चों बोल रहा हूँ, इस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान समझो सारे बच्चे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, गारंटी बोल रहा हूं मैं। जब पेपर आएगा आप खुद देखना कि सर सही बता रहे कि गलत बता रहे थे, आप खुद बोलोगे। तो आपको गिनो चुने 3-4 फॉर्मूले का घुमाना फिराना है। पहला कौन सा बच्चों, देखो मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या होगा, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम हो जाएगा मोलरिटी। लिमिटिंग बच्चों क्या हो जाएगा, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी बच्चों आएगा। फिर आपको R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला पता चाहिए आपको। दो, ये पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 फॉर्मूला, ये 5 फॉर्मूला पढ़ ले बच्चों, गारंटी बोल रहा हूँ यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटी बोल रहा हूँ ये 5 फॉर्मूला कुछ बच्चों क्वेश्चन आ ही आएगा। दैट इज कपा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई, दैट इज सेल कांस्टेंट। यहां से बच्चों क्वेश्चन आने ही वाला है, ध्यान से नोट कर लेना, गारंटी क्वेश्चन आएगा। लिख लो भी, अभी यहां से लिख दो कि पीयूष ने बोला था यहां से क्वेश्चन आने वाला है, गारंटी लिख लो। देखो बच्चों अभी आपको और दिखाता हूं, ये हमने पढ़ा नहीं है बच्चों अभी तक। ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, तो क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों कहां से क्वेश्चन आया, ये आपका है लेड स्टोरेज बैटरी से क्वेश्चन आया है। अब बच्चों अगर आपने पढ़ा है तो आपको, अगर आपको आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कैसे बच्चों, ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, अगर आपने पढ़ा है तो आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई माथा पच्ची कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिमाग कैसे दिमाग बच्चों कैसे लगा दो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका ए बोला, यहाँ पे बी बोला है ना, देखो यहाँ पे कैथोड आ गया, यहाँ पे एनोड आ गया। अब बच्चों दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों से तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? देखो तो आप क्या करो बच्चों, बोलोगे ऐसा ऑप्शन हटा दो जिसमें आपका ए बी साथ में हो, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं आने वाला, क्यों बच्चों यहाँ पे आपका ए बी साथ में दिया गया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? बताओ सारे बच्चे। तो ऐसे आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, वो भी एक ट्रिक है। तो डोंट वरी बच्चों, कल और परसों, मतलब कल और उसके बाद वाले दिन बच्चों मैं आपको यही चीज कराने वाला हूँ। तो आप भी प्लीज में आपको ना उसको फॉर्मूला रिवाइज करना, थोड़ा सा आपके एग्जाम में भी काम आ जाएगा, जो आपका भी होने वाला है। आप खुद देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, तो सिंपल से बात है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे इसमें से बच्चों, क्या बोलो यहाँ पे बी एंड डी आएगा, तो बच्चों दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो बच्चों ये भी तो हो ही नहीं सकता, कभी कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ऑप्शन कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया। अभी अगर आपको ये आपको चेक करना है ना, तो आपको सी के बारे में पता होना चाहिए कि सी सही गलत है, तो आपका आंसर बन जाएगा। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से फ्रेम करना है। तो बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ये बता दो बच्चों, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, आपके पास यहाँ पे 4 मेटल दिए उन्होंने, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, उन सब के आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है। अब क्या बोल बच्चों, विच मेटल आयन कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डायोड एसिड,
इसके क्या आएगा बच्चों, आएगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे पेयरिंग भी उसी हिसाब से हुआ है। तो बच्चों अभी आपने ये पार्ट पढ़ा नहीं है, मैं मानता हूं, ये मैं कराऊंगा अभी, वैसे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आपका नेगेटिव वाली दिखा रहा है बच्चों, दिखा रहा है, राइट, हाइड्रोजन 0 होता है बच्चों, नेगेटिव बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे क्रोमियम और वैलेंडियम क्रोमियम बच्चों आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे ऑप्शन सी मेरा है, बिकॉज ये आपका नेगेटिव और ये दोनों आपका पॉजिटिव वाली है। और हाइड्रोजन हम क्या लेते हैं, हम उसको रेफरेंस लेते हैं। ओके, दिया लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये पार्ट, तो बच्चों मैंने आज खाली आपको रेफरेंस दिया। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, क्या आज मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ाया। आज मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ाया कि कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस है, कौन सा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। आपका डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, आपका डेल्टा ई कब पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरा बच्चों मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि आपको सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों लेफ्ट में बच्चों क्या आता है, लेफ्ट में आएगा आपका एनोड। एनोड बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन। होती है। यस सर। तो सॉल्ट भी जाएगा, फिर आपका आएगा राइट साइड में आपको कैथोड आएगा, कैथोड रिएक्शन होगा, ये पता होना चाहिए। फिर बच्चों मैंने क्या बोला, आपको बोला आपका मेन 2 फॉर्मूला आपको मैंने बताया, कौन सा बच्चों, दैट इज V इज इक्वल टू IR। देखो अब बच्चों अब क्या बचोगा, अभी आपको क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम बोलेंगे आपको वोल्टेज और करंट दे देंगे, आपको वोल्टेज और करंट दे देंगे, आपको निकालना होगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकाल के आपका फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको बोलेंगे फाइंड द कंडक्टेंस, find the conductance when voltage is 20 volt और करंट इज 5 एम्पियर। तो आपको यहां से क्या आप यहाँ पे रेशियो निकाल दो, है कि नहीं। देखो यस सर। V बाई आर क्या बचोगा, ये आपका R बन जाएगा, R आ जाएगा। और कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, ये होता है G, ये होगा 1/R। आ गया आपका आंसर। ऐसे आपने कर लिया क्वेश्चन। तो बच्चों मैं बेसिकली बच्चों में क्या बोला, आपको 3-4 फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों, 2 बताता हूं अगेन बच्चों, समझना। V इज इक्वल टू IR, ये आपका पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए आपका होता है सेल कांस्टेंट, R होता है रेजिस्टेंस, R होता है, ये रो होता है रेजिस्टिविटी। तो अगर मैंने 1 बाय रो यहाँ पे लिया, 1/R यहाँ पे लिया, और L बाई यहाँ पे लिया, तो ये मैं तीसरा फॉर्म बनता है क्या, बताओ ये आपका बनता है कंसिस्टेंट, जो आपको होगा कपा के बराबर। यस 1/R बच क्या होगा, ये आपको होगा G के बराबर, और ये तो आपका है सेल कांस्टेंट, पार्ट बन गया। ये आपका 3 फॉर्मूला बन गया। फिर बच्चों में क्या पढ़ा, क्या अगर आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला क्या बचोगा, कपा into 1000 molarity। मोलरिटी, या तो मोलरिटी होगा, या तो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन C लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तीसरा बच्चों क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बचोगा, कपा इनटू 1000 नॉर्मलिटी। फिर बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलोगे अल्फा, ये क्या बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता बच्चों, होता है मोलर कंडक्टिविटी अपन लिमिटेड मोल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर बच्चों क्या होता है, आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, वो बच्चों क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर माइनस। बस अगर आपको इतना फॉर्म पता है तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और इवन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये आपका आजकल ट्रेंडी क्वेश्चन है। इतना फॉर्मूले बच्चों पता है आपको, तो आप सही चल रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल बच्चों में आपको कुलरॉस लॉ, ग्राफ और बाकी पार्ट में कराऊंगा। तो बच्चों आपको मैं नोट भी सेंड कर देता, अभी कर दूंगा। फॉर्मूलाज को रिवाइज करना, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 पेज का है, उसका प्रिंट आउट निकालो, रिवाइज कर लो, काम बन जाएगा आपका। ठीक है सारे बच्चे, यस ठीक है। तो बच्चों देखो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ,
जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां से समझो, और वो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास में समझ में आया हो बच्चों का। अच्छे से पढ़ाई करना, कोई भी डाउट है प्लीज पूछना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, डन। Thank you, sir. चलिए, Thank you, sir. बच्चे बाय बाय, टेक Bye, sir.